हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम डॉक्टर संजय शाह। आज हम पीडियाट्रिक और न्यूनेटल रिससिटेशन में यूज़ होने वाला बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट अम्बू बैग के बारे में बात करेंगे। अम्बू बैग, तो अम्बू ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। इसका काम क्या है? तो बाहर से मैन्युअली ब्रीदिंग देने के लिए बच्चों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें बाहर से कोई पावर सप्लाई या बैटरी की ज़रूरत नहीं, हम मैन्युअली हाथ से अम्बू बैग से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो ये है फुल टर्म बच्चों में यूज़ होने वाली अम्बू बैग है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, ये किससे बना हुआ है, ये हम जानते हैं। तो अम्बू बैग का जो ये मेन पार्ट है वो सिलिकॉन से बना हुआ है। तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। जैसे हम इसको स्क्वीज करते हैं तो ये अपने आप इन्फ्लेट हो जाता है। ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है। और इसके पार्ट्स की डिटेल में बात करें तो इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं। ये इनलेट है, ये बॉडी का मेन पार्ट है अम्बू बैग का, और ये पेशेंट एंड है। ये इनलेट एंड पे ये ऑक्सीजन के लिए है और यहाँ पर रिजर्वायर अटैच करने के लिए। अम्बू बैग में टोटल 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व को डिटेल में जाने तो ये इनलेट एंड पर इनलेट वॉल्व होता है, हम इसको बताते हैं। इनलेट वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? इनलेट वॉल्व मेनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और एयर, मतलब कि जब हम ये स्क्वीज करते हैं तो ये बैग के अंदर जो ऑक्सीजन और एयर है वो पेशेंट के एंड की तरफ ही जाता है। वो वॉल्व बंद हो जाता है इनलेट वॉल्व जब हम स्क्वीज करते हैं, और एयर और ऑक्सीजन ये बाहर जाने से उसको रोकता है इनलेट वॉल्व। दूसरा वॉल्व है पॉपअप वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व या प्रेशर रिलीज वॉल्व। तो इसका क्या काम है? इसका काम है मेनली बेरोट्रोमा, जो जैसे एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हम प्रेशर देते हैं, 40 सेंटीमीटर H2O से ज्यादा बैग एंड मास करते हैं तो बच्चे को लंग्स को नुकसान हो सकता है, बच्चे को बेरोट्रोमा हो सकता है। तो उस वक्त ये वाल्व अपने आप खुल जाता, एक्सेसिव प्रेशर रिलीज करता है। वो कैसे काम करता है हम देखते हैं। जैसे मैंने ये पेशेंट एंड बंद कर दिया है और एक्सेसिव प्रेशर देने पे ये प्रेशर वाल्व अपने आप खुल रहा है और प्रेशर रिलीज कर रहा है। थर्ड वाल्व है फिश माउथ वाल्व। उसका फंक्शन क्या है? जब भी हम ये स्क्वीज करते हैं तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और एयर इंश्योर करता है। जब बच्चा एक्सेल करता है तब ये फिश माउथ वाल्व बंद हो जाता है और बच्चे के एक्सेलेशन में जो CO2 और अदर गैसेस होते हैं वो फिश माउथ वाल्व की वजह से ये बैग के अंदर वापस नहीं जाती। तो वो कहाँ से बाहर निकलते हैं? उसके लिए यहाँ पर एक्सेलेशन वाल्व है। वो एक्सेलेशन वाल्व के थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं और बैग में वापस नहीं आते। तो क्विकली हम 4 वाल्व फिर से देख लेते हैं। इनलेट वाल्व, प्रेशर रिलीज या सेफ्टी वाल्व, फिश माउथ वाल्व, और यहाँ पर है जो एक्सपिरेटरी वाल्व। अब हम बात करेंगे कि वेरियस FiO2 कैसे दे सकते हैं बैग के। हमने देखा कि ये इनलेट एंड पे ये ऑक्सीजन के लिए है और ये रिजर्वायर के लिए। जैसे हम बैग एंड मास कर रहे हैं बच्चे को विदाउट ऑक्सीजन विदाउट रिजर्वायर, तो हम उसको रूम एयर ही दे रहे हैं और रूम एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। तो जैसे हम बैग एंड मास कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन विदाउट रिजर्वायर, तो हम उसको दे रहे हैं 21% ऑक्सीजन। अभी जैसे कोई बच्चे में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम ये ऑक्सीजन अटैच करेंगे यहाँ पर, और उसका दूसरा एंड ऑक्सीजन सोर्स 10 लीटर पर मिनट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम बैग एंड मास देंगे तो हम उसको FiO2 दे सकते हैं अप टू 40%। उससे भी ज्यादा हमें FiO2 देना है तो इस रिजर्वायर के साथ हमें बैग के साथ रिजर्वायर अटैच करना पड़ेगा।
रिजर्वायर दो टाइप के होते हैं, ये कॉर्बोरेटेड ट्यूब टाइप है और बैग टाइप का भी रिजर्वायर आता है। तो विथ यूज ऑफ दिस रिजर्वायर विथ ऑक्सीजन FiO2 की परसेंटेज हम 90 to 100% तक दे सकते हैं। तो हम देखें तो विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट रिजर्वायर 21%, विथ ऑक्सीजन ओनली 40%, with oxygen and reservoir using 10 liter per minute oxygen, we can give up to 90 to 100% of FiO2। अब हम बात करते हैं बैग एंड मास के इंडिकेशन के बारे में। बैग एंड मास का इंडिकेशन क्या है, हमें कब देना है बैग एंड मास। तो बैग एंड मास नियोनेटल रिससिटेशन में हमें जब बच्चा एपनिया या गास्पिंग में हो, बच्चे के हार्ट रेट 100 से कम हो, बच्चे को जब हम 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके बाद भी सेंट्रल साइनोसिस कंटिन्यू रह रहा है, तो हमें बैग एंड मास करना है। और बच्चा ऑक्सीजन या सीपैप पे जो उसके टारगेट सैचुरेशन है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें बैग एंड मास देना है। पीडियाट्रिक या बड़े बच्चों में कब दे सकते हैं बैग एंड मास, बच्चा जब एपनिया में हो, रेस्पिरेटरी फेलियर में हो, कोई भी CNS कॉज या कोई और कारण की वजह से बच्चे की रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो गई हो, या फिर एनेस्थेसिया, बच्चे के जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले बैग एंड मास का यूज होता है। ये तो हमने बात की इंडिकेशन की। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब हमें नहीं देना है। तो इसका एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। बच्चे के बर्थ के बाद इमीडिएटली बच्चा एपनिया या गास्पिंग में है और विद स्केफोइड एब्डोमिन, तो हमें बैग एंड मास वेंटिलेशन नहीं देना है। क्लिनिकली कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया सस्पेक्ट करके बच्चे को तुरंत इंट्यूबेट करके आईसीयू शिफ्ट करना है, नियोनेटल आईसीयू वेंटिलेटरी केयर के लिए। तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब हम बात करते हैं बैग के साइज के बारे में। हमारे पास कौन से साइज की बैग अवेलेबल है। प्रीटर्म बैग है, ये 250 ml की है। ये जो लो बर्थ वेट बच्चे और प्रीटर्म है उनके लिए यूज करते हैं। इसकी साइज 250 ml है। इसके साथ जो बैग मास्क हम अटैच करते हैं वो छोटा वाला अलग से प्रीटर्म के लिए आता है। ये बॉडी बैग है, ये फॉर फुल टर्म बेबी। इसकी साइज है और 500 ml। इसके साथ हमने फुल टर्म वाला मास्क अटैच किया हुआ है। फिर बात करते हैं बैग के क्लीनिंग के बारे में। हम बैग कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो बैग को क्लीन करने के लिए हम इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। उसमें जो भी पेशेंट के सिक्रीशन या वो है वो हम सब इसको बैग को डिसमेंटल करके सॉफ्ट वाटर से क्लीन कर सकते हैं और साइडेक्स से क्लीन कर सकते हैं। बैग को ETO कर सकते हैं, बैग को ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। ये हम उसके पूरे पार्ट्स डिसमेंटल करके बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं हम क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंड पे कोई भी सिक्रीशन हो तो खोल के हम क्लीन कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर से क्लीन कर सकते हैं, साइडेक्स से क्लीन कर सकते हैं, फिर ETO में भी दे सकते हैं। यहाँ से भी हम बैग को डिसमेंटल कर सकते हैं। हमने कोशिश की है बैग एंड मास के बारे में पूरा सब इंफॉर्मेशन बताने की। फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट अम्बू बैग। थैंक यू वेरी मच।